हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 12वां भाग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिसऑनेस्ट सेलर जो है, बेईमान दुकानदार के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह में। ठीक है, और कैसे कंसेप्ट क्या है इसका पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको डील करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट क्या है इसका, मान लेते हैं मैं 4 किलो चावल लेके आया। ठीक है, 4 किलो मैंने चावल लिए 500 रुपए के लिए। ठीक है, 4 किलो चावल लिए 500 रुपए के। ठीक है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, कहता है कि मैंने आपको उतने में बेच दिया, मतलब 500 रुपए में बेच दिया। लेकिन क्या करता है वो, असल में उसे लाभ होता है, उसे हानि नहीं होती। वो 4 किलो की जगह क्या करेगा, आपको 3 किलो तोल देगा, मतलब 1 किलो कम तोलेगा। मतलब 4 किलो वो चावल लेके आया जो उसने 500 रुपए के क्या कर दिए, 500 रुपए के लेके आया। ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो तोलेगा कम, वो 3 किलो ही देगा आपको बेवकूफ बनाएगा वो। ठीक है, और 500 रुपए में बेच देगा 3 किलो। ठीक है, रेट सेम है, लेकिन क्या है, कम तोल रहा है वो, लेकिन यहां भी उसे लाभ ही हो रहा है। यानी कि 4 किलो पे उसे 1 किलो का लाभ हो रहा है। 4 किलो पे उसे 1 किलो का लाभ हो रहा है, तो एक पे कितने का लाभ होगा, एक पे उसे कितने का लाभ होगा, 25% का। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको रुपीज मानने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको किलो पे ही चलना है। किलो से ही आप कर लोगे क्वेश्चन, किलोग्राम ग्राम से ही क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है आपको रुपीज मानना, 1 किलो की वैल्यू 1 रुपए, इस तरीके से नहीं मानना आपको। बस यही आपका इसका कंसेप्ट है, और इसी को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस कंसेप्ट पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी बट यूजेस 900 ग्राम वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, किंतु 900 ग्राम ही का वाट प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह कितना है, 900 ग्राम वो यूज कर रहा है। यानी कि कितने का फायदा हो रहा है इसे, यानी कि 1000 ग्राम था ओरिजिनल। ठीक है, इतना होना चाहिए, लेकिन वो कितने दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, यानी कि 900 ग्राम पर 100 ग्राम का फायदा हो रहा है उसे, यानी कि यहां पर कितने का फायदा हो रहा है उसे, 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। ठीक है, रेट मानने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम का वॉट है, लेकिन 1000 ग्राम देना चाहिए उसे, तो 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, यानी कि 900 पर 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, यानी 1 की वैल्यू निकालनी है मुझे यहां से, तो क्या करूंगा, 100/9 हो जाएगा, यानी 1/9 हुआ। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही, 1/9%, यानी इतने का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यह तरीका है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, ताकि आप ज्यादा क्वेश्चन पे यूज्ड हो जाएं इस पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल्स हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि 1 किलो की जगह कितना तोल रहा है, वो 850 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है, 850 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम तोल रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है उसे, 150 ग्राम का फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, 150 ग्राम का फायदा हो रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से ग्राम कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, 150/850 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहां पर 3/17, कितना हो जाएगा, 3/17। अगर 100 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 300/17 हो जाएगा। 300/17 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना होगा, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, यानी कि 17 सही 11/17% इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। हम इसे 1 रुपए मानना नहीं है, हमें वैल्यू नहीं माननी है। ठीक है, 1 ग्राम की वैल्यू 1 है, 2 ग्राम की वैल्यू 2 है, ये नहीं लेके चलना हमें ग्राम से ही काट देना है, हमें वो करना ही नहीं है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अलग तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें देखा है कि शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट सीपी बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% while buying as well as selling by using false weight, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, लेकिन क्या कर, खरीदते और बेचते समय क्या कर रहा है, 12.5% वजन का घपला कर लेता है वो। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि बेचते समय भी 12.5% का घपला कर रहा है और खरीदते समय भी 12.5% का घपला कर रहा है। ठीक है, अब यहां से आप इसको निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं, बहुत ईजी तरीका बताऊंगा।
12.5% की जो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8। ठीक है, यानी कि पहले वो 8 था, मतलब सीपी जो था 8 का था। ठीक है, मतलब एक किलो का वो घपला कर रहा है, 8 पे 1 किलो का घपला कर रहा है, यानी कि 8 पे उसने 8 वजन था और 1 किलो ज्यादा लेता है, यानी कि 9 किलो ले रहा होगा। ठीक है, ये तो जब खरीद रहा है उस टाइम की बात हो गई। अब जब वो बेच रहा है तो 1 किलो कम दे रहा है, यानी 8 पे 1 किलो कम देगा, कितना हो जाएगा? 7 होगा, यानी कि 8 पे 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसे प्रॉफिट हो कितना रहा है? 9 किलो उसने ले लिया और 7 किलो बेच रहा है, यानी कि 2 किलो का फायदा हो गया, नहीं हो गया? ये कितने का फायदा हुआ? 2 किलो का, यानी कि 7 पे 2 किलो का फायदा, तो 1 पे कितना? 2/7, और 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 28 सही 4/7%, क्योंकि 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7, तो इसका डबल कर देते हैं तो 28 सही 4/7% हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखा है, डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑल्सो यूजेस वेट्स विच आर 20% लेस देन द मार्क वेट, फाइंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाय हिम। एक बेईमान परचून वाला चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और वह उसे 20% कम तौलता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो निकालना है कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि पहले बात कह रहा है कि वो 20% 10% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, और क्या करता है उसके साथ साथ वो 20% कम तौल भी रहा है। ठीक है, मतलब लाभ पे तो बेच रहा है, 10% के लाभ पे तो बेचा उसने, लेकिन 20% कम तौल भी रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं यहां से देखूं कि 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम अगर मैंने लिया, ठीक है, तो 1100 रुपए में बेच रहा होगा, 1100 ग्राम बेच रहा होगा वो। ठीक है, मतलब जो 1100 ग्राम का रेट है उस पे बेच रहा होगा वो। ठीक है, लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह कितना तौला? 20% कम तौला, यानी कि 800 ग्राम तौला होगा। कितना तौला होगा? 800 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम तौला, और कितने के पैसे ले रहा है? 1100 ग्राम के ले रहा है। ठीक है, यानी कि कितने का फायदा होगा उसे? 300 ग्राम का फायदा हुआ। किस पे? 800 ग्राम पे। 800 ग्राम पे उसे कितने का फायदा हुआ? 300 ग्राम का फायदा हुआ। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो एक पे कितने की वैल्यू? एक निकालू यहां से तो कितना हो जाएगा? 300/8। 300/8 का मतलब 3/8। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 37%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है और इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक मेथड और बताता हूं मैं आपको, कैसे इस क्वेश्चन को और हम इजी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मेथड तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे मैं मानता हूं यहां पर देखा है कि 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, यानी कि कितने बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% कम तौल रहा है, यानी कि 20% कम तौल रहा है, यहां से यहां तक 20% कम तौल रहा है। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/5। ठीक है, तो 5 की जगह वो 4 तौल रहा होगा। कितना तौल रहा होगा? 5 की जगह 4 तौल रहा होगा। यही है ना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 की जगह 4 तौल रहा होगा, और उसे लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा होगा? 1/4 का लाभ हो रहा होगा, क्योंकि एक ज्यादा तौल रहा है ना, एक कम तौल रहा है, तो एक का लाभ 4 पर 1/4 कितना होता है? 25%। तो यहां से कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, और 10% हमारा लाभ पहले भी था, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू 2.5 आ जाएगी। 25 को 10 से गुणा करेंगे, 2.5 आ जाएगा, तो 25, 10 और 2.5 कितना हुआ? 37.5%। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो ये मेथड तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस मेथड पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 25% मोर एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड वेट्स 100 ग्राम लेस, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा अंकित करता है और 10% की छूट देता है, परंतु 100 ग्राम कम तौलता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दुकानदार अपनी वस्तु को 25% ज्यादा अंकित कर रहा है पहले तो। ठीक है, वो कर दिया उसने। दूसरा क्या कर रहा है? वो 10% की छूट दे देता है उस पर, और उसके साथ में 100 ग्राम कम तौल भी रहा है, यानी कि 25% तो वो ज्यादा अंकित भी कर रहा है, और उसके बाद वो 10% की छूट दे रहा है, और 100 ग्राम क्या कर रहा है? कम तौल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1000 ग्राम मानता हूं, 1000 ग्राम अगर मानता हूं वेट, ठीक है, अब अंकित कितने का कर रहा है? वो 25% ज्यादा का कर रहा है, यानी कि 1250 रुपए होगा, 1250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25% की बात करें, 25% इसका निकालेंगे कितना? वो 250 होगा, तो 250 ज्यादा मतलब 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है? वो 10% की छूट दे रहा है, तो इसका 10% अगर मैं निकालता हूं,
इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 10% कम करूंगा इसमें से, और 10% कितना होगा इसका, 125 होगा। कितना होगा? 125, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1125 ग्राम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो 100 ग्राम कम तोल रहा है, यानी कि यहां पर भी वो घपला कर रहा है। 100 ग्राम 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां 900 ग्राम है और 1125 ग्राम वेट का वो पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो यहां पर अगर मैं देखूं 900 ग्राम कितने का फायदा हो रहा है इसे? 225 का फायदा हो रहा है, यानी कि 900 पर अगर 225 का फायदा, तो 100 पे कितने का? 25%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं इसका आपको एक और तरीका बताता हूं, बहुत ही शॉर्टकट है, इससे भी बहुत ईजी है, वो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार जरा। यहां 25% ज्यादा अंकित कर रहा है, ठीक है, अब यहां 10% की छूट दे रहा है, और यहां 100 ग्राम है। 100 ग्राम अगर मैं देखूं 1000 ग्राम का 10% बन रहा नहीं बन रहा? अगर मैं 100 ग्राम को देखूं, ये किसका 1000 ग्राम का 10% है, ठीक है, तो यहां 10% कम तोल रहा है और यहां 10% छूट दे दी इसने, तो यहां 10 से 10 कट गया ना, मतलब जो उसने 10% कम छूट दी थी, यहां 10% वसूल कर ली इसने, यहां 10% वसूल कर ली, तो 10-10 कट गया, तो कितना बचा? 25%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 25% प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा ये ऐसे कर सकते थे हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इसे डील करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में। तो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देगा? एक शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% मोर एंड ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 10%. He cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by a false weight. Find his overall profit percent. एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 10% की छूट देता है, खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि दुकानदार 20% अधिक मूल्य पर अंकित कर रहा है किसी चीज को और उस पर 10% की छूट दे देता है, और क्या कर रहा है? खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, यानी कि खरीदते समय और बेचते समय 10% का घपला कर रहा है। तो बेसिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर मैं 1000 ग्राम मानता हूं वेट था पहले, और क्या कर रहा है ये? बेचते समय 10% का घपला कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है, और खरीदते समय कितने का ले रहा है? 1100 ग्राम ले रहा है, यानी 1000 ग्राम की जगह कितना ले रहा है? 1100 ग्राम ले रहा है, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? 1100 ग्राम। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब वो 1100 ग्राम जो लाया है ना, वो उसे क्या कर रहा है? वो 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 20% इसका निकालूं मैं, कितना हो जाएगा? 1320 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है वो? दुकानदार को वो करने के लिए, लुभाने के लिए 10% का क्या कर देता है? छूट दे देता है, ठीक है। कितने की छूट देता है? 10% की छूट देता है, यानी कि कितना हो? 132 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहां से? 1188 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि 900 ग्राम लाया था, दिया था उसने, और 1188 ग्राम में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है यहां से? 288 का फायदा सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। कितने का दिख रहा है? 288, यानी 900 ग्राम पर 288 ग्राम का फायदा, यानी कि ग्राम से ग्राम कट गया, तो यहां से कितना? 100 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 9 से काटेंगे से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि 32% का इसे लाभ हो जाएगा। तो ये तरीका था, थोड़ा लंबा था, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा और अच्छा मेथड बताता हूं जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे करोगे क्वेश्चन को? यहां एक बात बताइए, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है, और यहां घपला कर रहा है 10% बेचते समय भी, ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, अब क्या बचा? 20 और 10 बचा, तो 20 और 10 बचा, तो 20% तो था ही प्रॉफिट, उसे 20% तो उसने कमाया ही, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? 20 पे भी तो वो 10% कमा रहा होगा, क्योंकि उसने खरीदते समय भी 10% का घपला करा है, यानी कि कितना हो गया? 20 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, और 10% साथ में था, तो कितना हो गया यहां से वैल्यू? 20, 10 और 2, 32% का प्रॉफिट हो गया। ये इस तरीके से भी कर सकते थे आप क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप अप्लाई करिए, मैं तो कह रहा हूं यही मेथड अप्लाई करिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 1/4% लॉस बट ही यूजेस 84 ग्राम इंस्टेड ऑफ 96 ग्राम, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार अपना सामान 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है और 96 ग्राम की जगह 84 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वो कह रहा है कि मैंने सामान को क्या बेचा? 1/4% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, और 96 ग्राम की जगह उसने 84 ग्राम ही तौला, तो 96 ग्राम था
पहले कितना था, 96 ग्राम तौलना था उसे, लेकिन उसने तौला 84 ग्राम तौला। 96 ग्राम तौला था, मतलब तौलना था उसे, 96 ग्राम तौलना था, तो उसे हानि कितने की हो रही है, 6 सही 1/4 की हो रही है, यानी 1/16 हो जाएगा। 6 सही 1/4 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है। ठीक है, तो 1/16 कम में बेच रहा है वो। ठीक है, तो 96 ग्राम था, तौलना था उसे, 96 ग्राम तौला था, लेकिन कितने तौलेगा, अब 6 कम कर देगा, क्योंकि 1/16 कितना होता है, 96 का 6 होता है। तो 96 में अगर मैं 6 कम कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 90 ग्राम उसने दे दिया, लेकिन उसने 90 ग्राम नहीं तौला था, उसने तौला कितना था क्वेश्चन में, 84 ग्राम तौला था। कितना तौला था, 84 ग्राम। ठीक है, यानी कि 84 पर 6 का फायदा हो गया, 84 ग्राम पर कितने का फायदा, 6 ग्राम का फायदा हो गया। यानी 1 पर कितना हो जाएगा, 6/84, यानी 1/14। 1/14 की वैल्यू क्या होती है, 7 सही 1/4%, 7 सही 1/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, करना उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको। क्या तरीका क्वेश्चन में, एक शॉपकीपर वेट्स 10% लेस देन इट शुड बी, स्टिल द शॉपकीपर ट्रेडर मार्क्स इफ गुड्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द मार्कअप ऑन सीपी। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तौलता है, वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है, उसने कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाया होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दुकानदार 10% कम तौल रहा है और उस पर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का, तो वो कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करेगा, यानी कि मार्कअप कितना करेगा सीपी पर, वो बताना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, अगर मैं मान लू 1000 ग्राम हमें दे रखा है, ठीक है, और 10% कम तौल रहा है, यानी कि 900 ग्राम तौल रहा होगा। ठीक है, 900 ग्राम तौल रहा होगा, लेकिन इस पे से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% निकालूंगा इसका तो कितना, 1080 ग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना प्रतिशत उसने मार्कअप करा ऊपर सीपी पे, लेकिन सीपी कितने का था, सीपी तो 1000 ग्राम का है, हमसे तो यही बोल रहा था ना कि 1000 ग्राम दे रहा हूं, 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा था, 900 ग्राम दे रहा था, यानी कि 1000 ग्राम दे रहा हूं ये बोल रहा था, हमसे तो यही बोला होगा उसने। ठीक है, मतलब जो भी वहां पर जो भी बायर होगा उससे 1000 ग्राम ही बोला होगा, तो कितने प्रतिशत अधिक हो रहा है यहां से, 8%। ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उसी की तरह है। क्वेश्चन में दे रखा है, अ शॉपकीपर चीट्स 16 2/3%, while selling it should be, still the trader marks up a good to get a profit of 25%. What is the markup on CP? एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 16 सही 2/3% कम तौलता है, वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 25% का लाभ कमाता है, बताएं उसने कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसी की तरह क्वेश्चन है जो पहले करा था हमने, बस यहाँ के दे दिया 16 सही 2/3% हो गया, मतलब यहाँ कुछ ऐसी फ्रैक्शन दे दी जो आपसे हो नहीं पा रही। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 16 सही 2/3% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो कितनी होती है, 1/6 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/6। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, 1000 ग्राम नहीं मानता इस बार 1000 ग्राम नहीं मानता, क्योंकि 1000 ग्राम कटेगा नहीं। ठीक है, 6 से कटेगा नहीं, तो मैंने मान लिया 600 ग्राम। ठीक है, तो पहले 600 ग्राम था, अब कम तौल रहा है तो 100 ग्राम कम तौल रहा होगा, कितने का होगा, 500 ग्राम। ठीक है, अब क्या है, 25% का लाभ कमा रहा है वो। 25% का लाभ किसमें कमा रहा है, इस पे कमा रहा है, इस पे 500 पे। ठीक है, 500 पे 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 625, और यहां कितने का डिफरेंस है, 25 का। लेकिन मार्कअप पूछा है ना हमने, दे वो 600 रहा था, बोल रहा था कि 600 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा था, मैं 500 ग्राम दे रहा था असलियत में, तो 600 ग्राम पे निकालेंगे ना हम। तो ये तो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 600 ग्राम दे रहा हूं, 600 ग्राम दे रहा हूं, तो 25 का फायदा हो रहा है। 25 का, इसे 25 ज्यादा है, कितने पे निकालेंगे, 25 ज्यादा है, 600 ग्राम पर अगर 25 ज्यादा है तो 1 पे 100 पे कितना हो जाएगा, 25/6, यानी कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6% हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो भी जरूरत है, उसे भी आप जान लीजिए, क्योंकि हर चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं आपको। क्या देर का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि 100 प्लस G अपॉन 100 माइनस प्लस माइनस X%, या इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट। ठीक है, यहां पर G का मतलब क्या है, इस G का मतलब है गेन परसेंट। ठीक है,
और इस x का मतलब क्या है यहां पर, फॉल्स गेन या लॉस परसेंट, यानी कि झूठा लाभ और झूठी हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भी लग सकता है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग के भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप अपना। अगला क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों उस पर क्वेश्चन करते हैं अब हम। उस पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट, सो हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द ग्राम इन केजी दैट ही यूज्ड। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है और वह 1 किलोग्राम का x ग्राम मापता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है आपको। ये ध्यान रखना है, जो 15% की हानि उठा रहा है ना, ये ट्रू वेट फॉल्स वेट वाला है। ठीक है, और ये 25% जो है ट्रू वेट वाला है। तो यहां से मैं फॉर्मूला लगाता हूं वही वाला, तो 100 प्लस 25% अपॉन 100 माइनस 15% इक्वल टू हो जाएगा 1000 ग्राम ट्रू वेट है हमारे पास, और हमें ये वेट दे नहीं दिखाई, ये एक्स मान लिया हमने। ठीक है, फॉल्स वेट हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ 100 में जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ 15 से करेंगे 85, और यहाँ 1000 हो जाएगा, और यहाँ x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखो 125 से काटूं तो 28,000 है, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 85, 840, 8 8 64, 640, और 40 कितना होगा, 680 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तरीका है जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एक तरीका और बताता हूं मैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसमें क्या दे रखा है, झूठा वेट और झूठा जो प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अगर सच झूठे से झूठे का कंपैरिजन कर ले, फॉल्स से फॉल्स का कंपैरिजन करे, और ट्रू से ट्रू का कंपैरिजन करे, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां आप देखो प्रॉफिट परसेंट कितना था, 25% था, तो ये ट्रू वेट था, ट्रू प्रॉफिट था, तो 125% की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 125% जो है हमारा 1000 ग्राम है। ठीक है, ट्रू वेट है, ट्रू प्रॉफिट का ट्रू से कंपैरिजन, फॉल्स का फॉल्स से कंपैरिजन, आंसर आ जाएगा। तो ट्रू का ट्रू से कंपैरिजन करें तो 125 इसका कितना है, 8 गुना है। ऐसे ही अगर 85 का मैं निकालूं, 85 का 8 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 640 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहाँ 680 आएगा, सॉरी 680 आएगा, क्योंकि 8 14 640 और 5 8 40, यानी कि 680 हो जाएगा ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए बेईमान दुकानदार पे, इससे अलग क्वेश्चन कोई नहीं आने का, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और सारे टाइप मैंने आपको कवर करा दिए। 1 से 12 तक हमने सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, तो एक एक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।